ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਟਾਈਮ ਟੀਵੀ ਨਿਊਜ਼ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਰਾਜਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਖਾਸ ਖਬਰਾਂ। देश ਨੂੰ ਅੱਜ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲੀ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ट्रेन मिल गई है। प्रधान मंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन ਨੂੰ हरी झंडी दिखाई है। ਇਹ ट्रेन जींद ਅਤੇ सोनीपत ਵਿਚਕਾਰ ਚੱਲੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਇੰਧਨ ਵਾਲੀ ट्रेन शुरू ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਦੁਨੀਆ ਦਾ 5ਵਾਂ ਦੇਸ਼ ਬਣ ਗਿਆ। पहला हाइड्रोजन ट्रेनां सिर्फ जर्मनी, फ्रांस, स्वीडन ते चीन च चलदियां सन। यह 10 डब्बियां वाली ट्रेन जींद सोनीपत रूट ते 14 स्टेशनां विचकार 75 किलोमीटर प्रति घंटे की वध तो वध रफ्तार नाल चलेगी। किराए 5 तो 25 तक ने। यह ट्रेन लगभग 2 घंटियां च 99 किलोमीटर की यात्रा पूरी करेगी। इस तो बाद प्रधानमंत्री ने 8 प्रोजैक्टां का उद्घाटन किया ते नींह पत्थर रखिया, जिस विच एक एलीवेटेड रेलवे ट्रैक ते 2 मैडिकल कॉलेज शामिल ने। रैली नूं संबोधन करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि 21वीं सदी की ट्रेन हाइड्रोजन ते चलेगी। साडे इंजीनियरां ने इस नूं बनाया ते इह दुनिया की सब तो शक्तिशाली ट्रेन है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि इस वेले यह रेल गड्डी लगभग 90 किलोमीटर के रूट से चलेगी, पर भविख विच विस्तार लई बहुत संभावनावां ने। असीं लागत घटाउण ते कुशलता वधाउण लई खोज करते रहांगे। दुनिया के सिर्फ 3 या 4 देशों कोल ही इस समय हाइड्रोजन रेल गड्डियां चलाउण दी समर्थ है ते उत्थे भी यह तकनोलॉजी अपनी शुरुआती अवस्था दे विच है। भारत की हाइड्रोजन तकनोलॉजी ते समर्थावां पूरे देश लई माण वाली गल ने। जींद अते सोनीपत विचकार चलण वाली यह हाइड्रोजन रेल गड्डी दुनिया की सब तो शक्तिशाली हाइड्रोजन रेल गड्डी है, जिसकी समर्था 3200 हॉर्स पावर है। ਇਹ ਆਪਰੇਟਿੰਗ दूरी के मामले च दुनिया ਦੀਆਂ सब तो लंबियां हाइड्रोजन रेल सेवावां विचों एक है ते यह हाइड्रोजन रेल गड्डी भारती इंजीनियरां द्वारा डिजाइन की गई सी ते एक भारती कंपनी द्वारा बनाई गई सी ते हुण जींद विच होर बुनियादी ढांचा विकसित किया जाएगा ते होर कंपनियां आउणगीਆਂ। परमादरणीय विश्व के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता, जन जन के प्रिय, 140 करोड़ भारतीयों की आशाओं, आकांक्षाओं और विश्वास के प्रतीक, विकसित भारत के महान शिल्पकार, हम सभी के प्रेरणा स्रोत, यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, आप हरियाणा में पधारे हैं। मैं हरियाणा के कोटि कोटि जन की तरफ से आपका स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज हमारे बीच में हमारे केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव जी पधारे हैं। हमारे माननीय राज्यपाल महोदय असीम घोष जी, हमारे प्रदेश के विधानसभा के डिप्टी स्पीकर कृष्ण मिड्डा जी और आज उपस्थित हमारे मंत्रीगण, विधायकगण, चुनाव लड़े हुए सभी प्रत्याशीगण, हमारे सांसदगण, पूरे हरियाणा प्रदेश के कोने कोने में आज जुड़े हुए इस भव्य और दिव्य कार्यक्रम में मैं सभी का स्वागत और अभिनंदन करता हूं। माननीय प्रधानमंत्री जी, हरियाणा की 3.25 करोड़ जनता की ओर से, मैं हरियाणा सरकार की ओर से तथा अपनी ओर से आपका हृदय से गहराइयों से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, वंदन करता हूं। साथियों, आज का ये अवसर ये केवल एक आयोजन नहीं है, बल्कि ये विकसित भारत के अमृत संकल्प, आत्मनिर्भर भारत के आत्मविश्वास और राष्ट्र निर्माण की ये सामूहिक चेतना का ये महोत्सव है। माननीय प्रधानमंत्री जी, आज आपके कर कमलों से केवल परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास नहीं हो रहा, बल्कि विकसित भारत की विकास यात्रा में एक स्वर्णिम अध्याय आज जींद की इस पवित्र भूमि से जुड़ रहा है। आने वाली पीढ़ियां इस दिन को केवल एक तिथि के रूप में नहीं, बल्कि उस ऐतिहासिक क्षण के रूप में याद करेंगी जब जींद की धरती से
विकास के संकल्पों को नई उड़ान भरी है। माननीय प्रधानमंत्री जी, आज का दिन पूरे हरियाणा के लिए ऐतिहासिक है। यशस्वी प्रधानमंत्री जी, आपके दूरदर्शी नेतृत्व और ग्रीन एनर्जी के संकल्प का ही परिणाम है कि आज आपने देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन का गौरव हरियाणा को दिया है, हमारे जींद को दिया है। मैं इसके लिए आपका दिल से आभार व्यक्त करता हूं। माननीय प्रधानमंत्री जी, आप 140 करोड़ भारतीयों के सारथी हैं, उनके संकल्प के सारथी हैं, उनके सपनों के आप संरक्षक हैं। आपने केवल योजनाएं नहीं बनाई, बल्कि नए भारत की दिशा और दशा दोनों बदलने का काम आपने किया है। आपने केवल विकास की इमारतें नहीं खड़ी की हैं, बल्कि आने वाली पीढ़ियों का भविष्य आपने गढ़ा है। आज दुनिया यह मान चुकी है कि यह मोदी जी का ये नया भारत है। ये केवल सपने देखने वाला राष्ट्र नहीं है, यह संकल्प से सिद्धि प्राप्त करने वाला, ये विश्व का नेतृत्व करने वाला भारत है। माननीय प्रधानमंत्री जी, एक समय था जब दुनिया से भारत तकनीक मांगता था, परंतु आज भारत दुनिया की तकनीक अपनाना चाहता है। साथियों, आज दुनिया भारत की तकनीक को अपनाना चाहती है। माननीय प्रधानमंत्री जी, एक समय था जब भारत अवसर खोजता था, आज पूरी दुनिया भारत में अवसर खोज रही है। एक समय था जब दुनिया पूछती थी क्या भारत कर पाएगा, लेकिन आज पूरी दुनिया कह रही है यह नए युग का भारत है, यह आत्मविश्वास से भरा भारत है, यह मोदी की गारंटी वाला भारत है, जो केवल करके दिखाने में विश्वास नहीं रखता, बल्कि हर क्षेत्र में नए नए कीर्तिमान स्थापित करके पूरी दुनिया के लिए नए मानक भी तय करता है। माननीय प्रधानमंत्री जी, आपके 12 वर्षों के यशस्वी नेतृत्व में आज देश की तस्वीर बदल चुकी है। आज देश के किसी भी कोने में चले जाइए, जहां भी नजर डालिए, वहां किसी न किसी बड़ी आधारभूत संरचना परियोजना पर कार्य होता दिखाई देता है। चाहे मेट्रो हो, फ्रंट कॉरिडोर हो, एक्सप्रेसवे हो, विशाल पुल हो, बंदरगाहों का विकास हो, देश का हर हिस्सा अभूतपूर्व इंफ्रास्ट्रक्चर विकास का आज साक्षी बन रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी, आपके 4435 से अधिक दिनों की आपकी अविराम तपस्या, त्याग, समर्पण का ही परिणाम है कि आज भारत विकास की नई ऊंचाइयों को छू रहा है। विभिन्न योजनाओं के माध्यम से हरियाणा को 7 लाख करोड़ रुपए से अधिक की राशि आपने विकास कार्यों के लिए दी है। माननीय प्रधानमंत्री जी, यह हरियाणा के प्रति आपका विशेष स्नेह है कि आपने हमें हर बार अनेक बड़ी सौगातें दी हैं। इनमें वेस्टर्न डेडिकेट फ्रंट कॉरिडोर, रेल कोच फैक्ट्री और केएमपी एक्सप्रेसवे, केजीपी एक्सप्रेसवे, बल्लभगढ़ मुजेसर, मुंडका बहादुरगढ़, गुरुग्राम सुकंदरपुर, फरीदाबाद बल्लभगढ़, मेट्रो लिंक, रोहतक में एलिवेटेड रेलवे ट्रैक और रोहतक में है महांसी रेलवे लाइन, रिठाड़ा कुंडरी मेट्रो कॉरिडोर और झज्जर स्थित एम्स के परिसर, राष्ट्रीय कैंसर संस्थान जैसी परियोजनाएं आपने हरियाणा को दी हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी, आपके मार्गदर्शन और प्रेरणा से पिछले 12 वर्षों में हरियाणा ने विकास के हर क्षेत्र में नए कीर्तिमान स्थापित किए हैं। चाहे रेल की बात हो, चाहे सड़क की बात हो, बिजली की बात हो, कनेक्टिविटी की बात हो, चाहे स्वास्थ्य की बात हो, शिक्षा की बात हो, उद्योग और कृषि, हर क्षेत्र में अभूतपूर्व कार्य हुए हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी, आपके आशीर्वाद से आज हरियाणा का ऐसा कोई जिला नहीं है जहां से कोई नेशनल हाईवे से न जुड़ता हो। अंबाला से कोटपुतली जाने वाला
152 ग्रीनफील्ड कॉरिडोर प्रदेश की कनेक्टिविटी की आज रीढ़ की हड्डी बन गया है। प्रदेश में देश का पहला एलिवेटेड रेलवे ट्रैक आपने रोहतक में बनाया है और इससे 5 रेलवे फाटक समाप्त हुए हैं और आवागमन अधिक सुगम हुआ है। माननीय प्रधानमंत्री जी, शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में हमने ऐतिहासिक कार्य किए हैं। हर 20 किलोमीटर पर एक महिला राजकीय महाविद्यालय, हर 10 किलोमीटर पर एक पीएम श्री संस्कृत मॉडल स्कूल स्थापित किया है। आज प्रदेश में 17 मेडिकल कॉलेज हैं, जिनमें से पिछले 12 वर्षों में 11 मेडिकल कॉलेज आपके ही तत्वाधान में बने हैं। आप सभी को मेरी राम राम। आज इस पवित्र धरती पर आकर मन गदगद हो गया है। यह कोई साधारण धरती नहीं है। यह धरती इतिहास, वीरता, धर्म और गौरव की धरती से शक्तिपीठ माता जयंतिया का नाम और आशीर्वाद इस शहर पर बना रहता है। और मेरे लिए तो जिंद आना पुरानी यादों का झरोखा खोलने जैसा है। मैं बैठे बैठे कई चेहरे देख रहा था, पुराने, सारे परिचित चेहरे। बहुत लोग होंगे जो क्लेम करते होंगे कि मैं उनके स्कूटर पर जींद में आया करता था। कई दशक पहले मैं संगठन के काम से पहली बार जींद आया था। फिर आप लोगों ने मुझे जो अपनत्व दिया, जो प्रेम दिया, वो आज तक मैं भूला नहीं हूं। मुर्रा भैंस का दूध, दही और घी, जिंद का देसी बुरा और यहां का घेवर, ये वो यादें हैं जो जिंद से जुड़ ही जाती है। साथियों, इतने वर्षों में जिंद का घी और जिंद का घेवर तो नहीं बदला, लेकिन जिंद के तेवर बदल गए हैं। आज जिंद बीजेपी एनडीए के सुशासन मॉडल की तस्वीर बन रहा है। बीते वर्षों में पूरा हरियाणा ही विकास की नई पटरी पर चल पड़ा है। आज का ये कार्यक्रम डबल इंजन की बीजेपी सरकार के इसी मिशन को नई ऊर्जा से भर रहा है। साथियों, आज जिंद का, हरियाणा का नाम इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गया है। आज यहां से देश को पहली हाइड्रोजन ट्रेन मिली है। आपको याद होगा साथियों, आज भी हम पढ़ते हैं, सुनते हैं कि भारत में पहली ट्रेन
बॉम्बे से ठाणे के बीच चली थी, जिसे आज मुंबई कहते हैं, वैसे ही भविष्य में जब भी हाइड्रोजन ट्रेन का जिक्र आएगा तो जिंद का, सोनीपत का, हरियाणा का नाम भी आएगा ही आएगा। मैं आप सभी को, पूरे देश को भारतीय रेल की आधुनिकता से जुड़े इस बड़े कदम के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथियों, आज 14,000 करोड़ रुपए से अधिक के अन्य प्रोजेक्ट भी हरियाणा को मिले हैं। इसमें रेलवे के, हाईवे के अनेक प्रोजेक्ट्स हैं, हमारी विरासत से जुड़े प्रोजेक्ट्स हैं और 2 नए मेडिकल कॉलेज भी हरियाणा की सेवा के लिए समर्पित है। भिवानी में पंडित नेकीराम शर्मा मेडिकल कॉलेज और नारनौल में महर्षि च्यवन मेडिकल कॉलेज और राव तुलाराम अस्पताल, इससे हरियाणा की स्वास्थ्य सेवा और सशक्त होगी। साथ ही इस यहां के नौजवानों के लिए डॉक्टर और अन्य मेडिकल प्रोफेशनल्स बनने के नए रास्ते भी बनेंगे। इन सभी प्रोजेक्ट्स के लिए भी हरियाणा के मेरे सभी भाई बहनों को बहुत बहुत बधाई। साथियों, आज जिंद और हरियाणा के लोगों की मैं एक और बात के लिए सराहना करूंगा। स्वच्छता से स्वागत पहल को आपने जिस गंभीरता से लिया है, जिस तरह मेरे आने से पहले यहां के लोग स्वच्छता अभियान में नए सिरे से, नई ऊर्जा से जुटे हैं, वो दिल खुश कर देने वाला है। और मैं देख रहा था पिछले 1 सप्ताह से सोशल मीडिया में आपका ये जो सफाई अभियान चल रहा है, उसकी भारी चर्चा रही है। लेकिन कुछ लोगों ने ये भी कहा है सोशल मीडिया में, मोदी जी आप बार बार आइए ताकि हमारा जिंद स्वच्छ रहे। जिस महाशय ने ये भाव व्यक्त किया है, मैं उनका धन्यवाद करता हूं। लेकिन मैं जिंद वालों से आज कुछ मांगने आया हूं। आप मुझे बताइए, क्या इस सफाई के लिए, ये स्वच्छता के लिए मोदी का आना जरूरी है क्या? अगर जिंद के लोग तय कर ले, हरियाणा के लोग तय कर ले कि अब हम गंदगी नहीं करेंगे, तो जिंद कभी गंदा होगा क्या? हरियाणा में गंदगी आएगी क्या? तो काम एक ही करना है, मोदी के आने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आप तय कर लीजिए। स्वच्छता ये हमारा स्वभाव बना देंगे, स्वच्छता ये हमारे संस्कार बना देंगे। हम स्वच्छता को इसी तरह अपनी हर दिन की जिंदगी का हिस्सा बनाएंगे।
इस दौरान हरियाणा के मुख मंत्री नायब सिंह सैनी ने पीएम मोदी ਨੂੰ पगड़ी पहना के उन्हां दा स्वागत किया ते हरियाणा ਨੂੰ दित्तियां गईयां सौगातां लई उन्हां दा धन्नवाद किया। इस मौके चारे पासे मोदी मोदी दे नारे गूंजते दिखाई दिते। पूरा पंडाल पीएम मोदी दी एक झलक पाउण लई उतावला सी।